लव मैरिज और अरेंज मैरिज वाली बहू की दिवाली ड्रेस। रूपल जिसकी लव मैरिज हुई थी वो आज ससुराल में सूट पहनकर अच्छे से तैयार होकर नीचे आती है और आशा अपनी बहू को देखकर, हाय दैया, इस लड़की के जरा कपड़े तो देखो। बेटा, तूने कहा था कि तेरी बीवी घूंघट नहीं करेगी, मैंने इसे घूंघट नहीं करने दिया। फिर तूने बोला कि ये अपने हिसाब से साड़ी पहनेगी, मैंने इसे वो भी पहनने दिया। पर आज देख, आज तो ये ऐसे मॉडर्न सूट पहन कर आ गई है। अब क्या घर की बहू ऐसे कपड़ों में घर से बाहर जाएगी? मैंने इसे उंगली क्या पकड़ाई, ये तो पूरा हाथ पकड़ कर बैठ गई। माँ, रूपल ने सूट ही तो पहना है और सूट में खराबी क्या है? मेरे हिसाब से साड़ी से अच्छा है सूट। हाँ बेटा, तुझे कोई कमी क्यों दिखेगी? अगर तुझे इसमें कमी दिख रही होती तो आज ही मेरे घर की बहू थोड़ी ना होती। शांति बहन के बेटे को देखा है, उसने अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी करी और तू इस कलमुही से लव मैरिज करके बैठ गया। स्टाइलिश साड़ी क्या कम थी इसकी, जो अब ये सूट पहनने पर उतर आई है। सच में माँ, बात का बतंगड़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। भाभी के सूट में खराबी ही क्या है? भाभी, आप इस कपड़े में बहुत अच्छी लग रही हैं। अब बाहर चलते हैं वरना हमारी मूवी छूट जाएगी। हाँ हाँ, माँ की यहाँ किसको पड़ी है, जाओ वरना तुम्हारी मूवी छूट जाएगी। पर मेरी बात भी कान खोलकर सुन ले, मैंने तेरी इतनी सारी बात मानी है तो बदले में एक बार तुझे भी मेरी माननी होगी। बाहर घूंघट में जाना। माँ, तुम कौन से दशक में जी रही हो? तुम्हें पता नहीं है क्या कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी घूंघट करे? तुम जैसी हो वैसे ही चलो रूपल। आशा के कुछ कहने पर राकेश और काजल रूपल का पूरा साथ देते हैं। कुछ देर में वो तीनों घर से बाहर निकलते हैं, जहां बालकनी पर खड़ी होकर आकांक्षा पौधों को पानी दे रही होती है और उसकी नजर अपने पड़ोसन रूपल पर पड़ती है, जो अपने पति का हाथ पकड़कर मूवी देखने के लिए जा रही होती है। रूपल का कितना अच्छा है, उसने लव मैरिज करी है, उसके पति भी कितने सपोर्टिव है और सास भी कितनी अच्छी है। काश कि मैंने भी लव मैरिज की होती तो शायद मुझे भी मेरी पसंद के कपड़े पहनने दिए जाते। आकांक्षा पौधों को पानी देकर नीचे आती है और उसकी सास अपनी बेटी को कपड़े के लिए सुना रही होती है। अरे ये कैसे कपड़े पहन लिए हैं तूने? लगता है हमारी पड़ोसन के बच्चों का असर पड़ रहा है तुम पर। तुम्हारे हाथ और बाजू तो दिख रहे हैं, इस जीन्स के ऊपर कुर्ती डालकर आओ, जाओ। क्या माँ, तुम भी ना कितनी बुरी हो? अब कौन लड़की बहन जी बनकर रहती है? अच्छा, ढके हुए कपड़े पहने तो इंसान बहन जी बन जाता है? हमारे जमाने में हमने ऐसे कपड़े कभी देखे भी नहीं जैसे तुम पहनते हो, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे मेरी पड़ोसन आशा के बच्चों की तरह हों। उसके बेटे ने तो लव मैरिज करी है, देख लेना जैसे उसके बेटी की चाल चलन है वो भी लव मैरिज ही करेगी। पर तुझे उसकी तरह बनने की जरूरत नहीं है। माँ जी तो अपनी बेटी को उसकी पसंद के कपड़े नहीं पहनने देती, फिर मैं तो बहू हूँ, मुझे क्या ही पहनने देंगी? आकांक्षा खड़ी खड़ी ये सब देखकर सोच ही रही होती है कि अचानक से उसके सिर का पल्लू सरक जाता है और शांति आकांक्षा को भी सुनाना शुरू कर देती है। बहू, तेरा ध्यान कहाँ है? अब क्या तुझे सर पर पल्लू भी नहीं रखा जाता? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुझे भी हमारी पड़ोसन की बहू की हवा लग गई है? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतना बोलकर आकांक्षा जल्दी से अपने सिर पर पल्लू रखती है और रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है। अब कुछ ही देर में शांति थोड़ी सी कढ़ी लेकर आशा के घर आती है और उससे कहती है, आशा बहन कैसी हो? आज मेरे घर में कढ़ी बनी है और तुम्हें मेरी बहू के हाथों की कढ़ी बहुत पसंद है ना, इसलिए सोचा थोड़ी सी लेकर आ जाऊं। वैसे तुम्हारी बहू नजर नहीं आ रही। अरे शांति, भूल गई, आज शनिवार है। शनिवार को मेरे दोनों बच्चों की छुट्टी रहती है। गए हैं वो लोग मूवी देखने के लिए, आएंगे अब सीधा रात को। पर जो भी कहो आशा, तुमने अपनी बहू को बहुत छूट दे रखी है। पहले तो तुमने अपने बेटे को लव मैरिज करवा दी, फिर तुमने अपनी बहू का घूंघट हटवा दिया, यहाँ तक कि तुम्हारी बहू बाहर भी निकलती है तो सर पर पल्लू नहीं रखती। और मैंने उस दिन तुम्हारी बहू को फैशन वाली साड़ी में देखा था। तुम तो बहुत बदल गई हो। इतनी छूट देना सही नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बहू के चलते तुम्हारी बेटी भी हाथ से निकल जाए। शांति, अब तुम्हें क्या ही बताऊं, मेरे तो समझो दोनों बच्चे हाथ से ही निकल चुके हैं। बेटे ने जबरदस्ती जिद करके लव मैरिज कर ली, फिर अपनी बीवी का घूंघट हटवा दिया। बहू अपने हिसाब से साड़ी पहनने लगी है और अब तो वो सूट भी पहनने लगी है, और कुछ बोलो तो बीवी के लिए मुझसे लड़ने लगता है। एक नंबर का जोरू का गुलाम हो गया है मेरा बेटा। गलती कर दी मैंने अपने बेटे की लव मैरिज करवा कर। अरे बहन, लव मैरिज वाली बहू होती ही ऐसी हैं, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। इसीलिए मैंने तो अपने बेटे की अरेंज मैरिज करवाई है और बेटी की भी अरेंज ही करवाऊंगी, ताकि कोई मुझ पर उंगली ना उठा सके, जैसे आज तुम्हें बोलते हैं सब। कुछ देर शांति आशा से बात करके अपने घर चली जाती है और रात को आशा के बहू बेटे और बेटी घर आते हैं। आ गए तुम सब, पेट तो भरा होगा। माँ के बारे में तो सोचते ही नहीं हो। माँ तो नौकरानी है ना, जो घर में करती रहे।
बहू तुझे तो थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? तो इस घर की बहू है। शांति की बहू को देखो, बेचारी घर से बाहर भी नहीं निकलती, हर वक्त साड़ी और घूंघट में रहती है और घर के सारे काम भी करती है। पर तूने तो पता नहीं मेरे बेटे पे ऐसा कौन सा जादू किया है कि मैं कुछ तुझे बोलूं तो दर्द उसके सीने में उठता है। माँ जी, आप तो मेरी माँ जैसी हैं। आप मुझे एक क्या 100 बातें बोली और हम सबको भी भूख लगी है। मैं जानती हूँ हमारे जाने के बाद आप ही ने सारा काम किया है, इसलिए आप आराम कीजिए, खाना मैं बना दूंगी। रहने दे बहू, मैं तेरे भरोसे थोड़ी ना बैठी रहूंगी। खाना मैंने बना दिया है, तू बस खाना निकाल दे। आशा के कहने पर रूपल सभी के लिए खाना परोसती है और धीरे धीरे आशा का गुस्सा ठंडा होने लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। माँ जी, आपके जोड़ों में दर्द रहता है ना? कितनी बार बोला है आप ऊपर नीचे मत कीजिए, आप अपनी दवाई लेकर आराम कर लीजिए। मैं पहले ऊपर छत पर कपड़े डालकर आ जाऊं, फिर आपके पैर दबाती हूँ। पैर दबाना छोड़, थोड़ी तू तरीके के कपड़े पहनना सीख जाती। हर कोई मुझे यही बोलता है कि तेरी बहू को कपड़े पहनने की तमीज नहीं। माँ, जिसको जो बोलना है बोलने दो। मुझे तो अपनी भाभी के सारे कपड़े बहुत पसंद है। और एक बात हमेशा याद रखना, पड़ोसी आपकी सेवा करने नहीं आएंगे। काजल की बातें सुनकर चुपचाप आशा अपने कमरे में बैठ जाती है और रूपल गीले कपड़े लेकर छत पर जाती है और छत पर कपड़े डालते हुए उसकी नजर अपनी पड़ोसन आकांक्षा पर पड़ती है। अरे आकांक्षा, तुम तो बड़े दिनों बाद नजर आई, सब ठीक तो है? हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा है। वैसे बहुत जल्द दिवाली आ रही है, तुम तो बहुत अच्छे कपड़े पहनती हो। तुमने सोचा है इस बार तुम क्या लेने वाली हो? हाँ, दिवाली के लिए तो मैंने बहुत कुछ सोचा है, बस ड्रेस समझ नहीं आ रही। वैसे मैंने कुछ ड्रेस की कलेक्शन रखी है, मैं तुम्हें किसी दिन दिखाऊंगी। मैं तो कहती हूँ ये हम दोनों की ससुराल में पहली दिवाली है, तो क्यों ना कुछ नया ट्राई करें। मैं क्या ही कुछ नया ट्राई करूंगी, मुझे तो अपनी सास के हिसाब से रहना पड़ता है। तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है, तुम्हें हर तरह के कपड़े भी पहनने देती है। तुम तो अपने पति के साथ घूमने के लिए भी जा पाती हो। आकांक्षा, सभी की सास अच्छी होती हैं, तुम्हारी सास भी अच्छी है, बस तुम्हें उन्हें सही रास्ते पर लाना होगा। मेरी सास ऐसे ही थोड़ी ना मानी है। अगर मेरा पति मेरा साथ ना देता तो मैं कुछ भी ना कर पाती। इसीलिए पहले अपने पति का साथ पाओ, फिर देखना कैसे तुम्हारी सास भी बदलती है। रूपल कपड़े डाल के नीचे आती है और अपनी सास के कमरे में जाकर सबसे पहले अपनी सास के पैर दबाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रूपल काजल के साथ करिश्मा के घर आती है, जहां चारों नंद भाभी एक साथ बैठकर दिवाली के लिए कुछ ड्रेस पसंद करने लगती हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना आकांक्षा, उस दिन की मैंने कुछ कलेक्शन सेव करे हैं दिवाली के लिए, देख लो तुम्हें क्या पसंद है। भाभी, आपकी पसंद तो सच में काफी अच्छी है। मैंने कहा था ना, दिवाली की शॉपिंग के लिए मेरी भाभी सिर्फ बात करते हैं, उनके आइडिया हमेशा हट कर होते हैं। और हमने तो सोच लिया है इस बार दिवाली में हम अपनी माँ को भी कुछ यूं ही ड्रेस देंगे और घर की डेकोरेशन भी काफी अच्छे से करेंगे। सच में तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है, मुझे भी ये ड्रेस काफी अच्छी लग रही है। दिवाली पर अगर मैं भी कुछ ऐसा ही पहनूं तो अच्छा लगेगा। जब चारों नंद भाभी साथ में बैठकर बातें कर रही होती हैं, तभी वहां शांति आती है और अपनी बहू की बात सुनकर उसे डांटने लगती है। बहू, तुझे इस लड़की की पसंद की ड्रेस पहनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और बहू, तुम आशा बहन की बहू हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर की आने देती हूँ, अपनी बहू से बात करने देती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी बहू को गलत रास्ते पर ले जाओ। माँ, क्या बोल रही हो? भाभी तो बस ड्रेस दिखा रही थी, देखिए ना कितनी प्यारी ड्रेस है। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं तेरी माँ हूँ, समझी? और बेटा, अपनी भाभी के साथ अपने घर जाओ, शाम होने को है। घर की बहू बेटी अपने घर में ही रहे तो अच्छा लगता है। शांति की बातें सुनकर काजल और रूपल मुंह बनाकर अपने घर जाते हैं, जहां आकांक्षा काजल से कहती है, शांति आंटी कितना अजीब है ना। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ पड़ोसियों के घर में साफ सफाई का काम शुरू होने लगता है। ऐसे ही एक दिन आशा शांति अपनी कुछ पड़ोसन के साथ बाहर खड़ी होकर बातें कर रही होती है। शांति बहन, तुम तो बड़ी खुश नजर आती हो। बहू को तो तुमने बिल्कुल सीधा कर रखा है, पर देख लो बहू को इतना भी इशारों पर नचाना सही नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं अपनी बहू पर जुल्म कर रही हूँ? मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू आशा बहन की बहू की तरह हो, समझी? कहना तो तुम्हारा बिल्कुल सही है। भाई, आशा के बेटे ने तो लव मैरिज करी है। अब जिसकी लव मैरिज वाली बहू होती है वो कहाँ हमारे संस्कार और रीति रिवाज को पूरा करती है, वो तो अपने फैशन में डूबी रहती है। जैसे आशा बहन की बहू है, देख लेना बुढ़ापे में तुम्हारी बहुत बुरी गत होगी, क्योंकि तुम्हारी बहू मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी कभी सेवा कर पाएगी।
ये तुम्हारी गलतफहमी है। माना कि मेरी बहू थोड़ी अलग है, उसके पहनने का तरीका अलग है, पर मेरी बहू भी संस्कारी है। हर वक्त मेरे मुंह पर मेरी बहू की बुराई मत किया करो। जरूरी नहीं कि लव मैरिज वाली सारी बहू बुरी हो। एक दिन बीमार पड़ जाती हूँ ना तो मेरी ही बहू आकर मुझे देखती है, ना कि कोई पड़ोसी। पहली बार आशा अपनी पड़ोसियों को जवाब देती है, जो दरवाजे पर खड़ी काजल और रूपल सुन लेती हैं। ये देखकर रूपल को काफी अच्छा लगता है और रात को जब राकेश घर आता है तो सारी बात अपने पति को बताती है। आपको पता है, शुभा आंटी के घर में सफेदी का काम चल रहा था। मोहल्ले की कुछ औरतें साथ में खड़े होकर बातें कर रही थी और आज जब सब मेरी बुराई कर रहे थे तो माँ जी ने सबको करारा जवाब दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो तुम आज बहुत खुश होगी। वैसे मैं कल छुट्टी में हूँ, तो तुमने दिवाली की लिस्ट बना ली ना? सारी शॉपिंग हम कल ही कर लेंगे। हाँ, मैंने सारी लिस्ट बना ली है कि कल ही चलेंगे शॉपिंग करने के लिए, पर इस दिवाली उनके लिए ड्रेस मैं खुद लूंगी। माँ जी को हैवी साड़ी बहुत पसंद है। अब अगली सुबह होते ही रूपल अपने पति के साथ शॉपिंग करने के लिए बाहर जाती है और घर के बाहर काम कर रही आकांक्षा ये देखकर काफी खुश होती है और घर में जाकर अपने पति से कहती है, सुनिए जी, दिवाली नजदीक आ गई है, हमें भी दिवाली की शॉपिंग कर लेनी चाहिए और मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद ये मेरा ससुराल में पहली दिवाली है तो मैं अपनी पसंद के कपड़े पहनूं। इस घर में माँ की चलती है तो तुम्हें माँ की पसंद के कपड़े पहनने हैं और माँ को बहुत शौक है कि वो अपनी बहू को अपनी पसंद के कपड़े दे। माँ का दिल तो मत तोड़ो। रूपल बिल्कुल सही कहती है, पति साथ हो तभी तो कुछ हो सकता है, पर मैं अपने लिए खुद स्टैंड लूंगी। अपने पति की बात सुनकर आकांक्षा दुखी हो जाती है, तो वहीं रूपल अपने पति के साथ दिवाली की शॉपिंग कर रही होती है। अगले हफ्ते दिवाली है, बाजार में कितनी चहल पहल है ना। मैं सोच रही थी कि घर के लिए कुछ लाइट और सजाने का सामान ले लूं। डेकोरेशन का सामान तो हम दिवाली से 2 दिन पहले भी ले सकते हैं। अभी इन सबको छोड़ो और बेडशीट, बर्तन जैसा जरूरी सामान ले लो, और कुछ मिठाई भी लेनी है और कुछ गिफ्ट भी वर्कर्स को देने के लिए लेने हैं। अपने पति के कहने पर रूपल जरूरत की चीज लेकर घर आती है और ये देखकर उसकी सास काफी खुश होती है। मैं तुझे जितनी नालायक समझती थी तो उतनी है नहीं। वर्कर को देने के लिए कंबल बिल्कुल सही है और तूने बिल्कुल सही किया जो अभी लड़ी लाइट, बर्तन, झाड़ू, बेडशीट, सोफे का कवर सब ले लिया। हाँ माँ जी, और मैं सोच रही हूँ कि आज रात को सारे गिफ्ट पैक कर लें, क्योंकि कल से मैं घर की साफ सफाई शुरू कर दूंगी। अब दिवाली को ज्यादा समय नहीं रहा। पर भाभी, कल तो हम शॉपिंग के लिए जा रहे थे, कपड़े नहीं लेने क्या दिवाली के लिए? अरे कोई बात नहीं, कल तुम दोनों शॉपिंग करके आ जाना, परसों कर लेंगे साफ सफाई, ज्यादा काम नहीं है। इतना बोलकर पूरा परिवार गिफ्ट पैक करने लगते हैं। अब जहां रूपल के घर में पूरा परिवार दिवाली की तैयारी में लगा होता है, तो वहीं शांति आराम से बैठकर अपनी बहू को पूरे घर की सफाई करने को कहती है। बहू, सोफा, अलमारी, किचन, कमरे, बेडरूम, किचन सब कुछ अच्छे से साफ कर लेना। कल मैं और करिश्मा शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और मैंने सोच लिया है तेरे लिए मैं एक चमक धमक लाल कलर की साड़ी लेकर आऊंगी जिसमें तू और सुंदर लगेगी। माँ जी, आज के समय में कौन इतनी चमक धमक वाली साड़ी पहनता है? मोहल्ले में और भी बहू हैं जो सिंपल रहकर भी काफी अच्छी लगती हैं, और ये मेरी ससुराल में पहली दिवाली है। क्या मैं अपनी पहली दिवाली में अपनी पसंद की भी ड्रेस नहीं पहन सकती? बहू, ये तू बोल रही है जो मेरे सामने कभी मुंह नहीं खोलती थी? आज वो मुझे अपनी पसंद नापसंद बता रही है। देख रहा है बेटा, तेरी बहू के पर निकलने लगे हैं। हो ना हो ये सब कुछ आशा की बहू की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से मेरी बहू बिगड़ रही है। आकांक्षा की ऐसी बातें सुनकर शांति सारा इल्जाम आशा की बहू पर लगाने लगती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और रूपल अपनी नंद के साथ फिर से आकांक्षा को लेने के लिए उसके घर जाती है, जहां उसकी कुछ पड़ोसन आकर उससे कहती हैं, भाभी, अगर आप आकांक्षा भाभी को अपने साथ ले जाने की सोच रही है ना तो छोड़ दीजिए, क्योंकि कल आंटी कह रही थी आपकी संगति में रहकर उनकी बहू बिगड़ रही है। शांति आंटी कितनी बुरी है, वो ऐसा कैसे कह सकती हैं? क्यों नहीं बोल सकती? ये तो सच है कि तेरी भाभी ने लव मैरिज करी है। और अपनी भाभी के कपड़े देख एक बार। हम तो खुद नहीं चाहते कि हमारे घर की बहू बेटी तुम्हारी भाभी के साथ रहे। रहने दो आंटी, पिछले 22 साल से मैं आप सबको देख रही हूँ और बड़ी हुई हूँ। आप सब एक नंबर की फालतू औरतें हैं। इधर का पल्ला भारी होता है, उधर को ही झुक जाती हो। शांति के घर के बाहर जब सभी लोग रूपल को सुना रहे होते हैं, तो घर में से करिश्मा और आकांक्षा तैयार होकर बाहर आती हैं। ये आप सब लोगों की गलतफहमी है, कोई किसी की वजह से नहीं बिगड़ता। सही कहा भाभी आपने, और हमें रूपल भाभी पसंद है। चलिए भाभी, हम लोग तैयार हैं, इन सबको बोलने दीजिए। जरा देखो, मेरी बहू बेटी को मना करने के बाद भी कैसे उन दोनों के साथ शॉपिंग करने के लिए जा रही हैं। इस घर में तो एक पैसे की इज्जत नहीं है मेरी, और ये सब कुछ इस रूपल की वजह से हो रहा है। शांति के मना करने पर भी आकांक्षा करिश्मा, रूपल और काजल के साथ शॉपिंग करने के लिए चली जाती हैं और शांति आशा को बाहर बुलाकर उससे लड़ना शुरू कर देती है।
अगर तुमसे अपनी बहू नहीं संभाली जा रही तो हमें बता दो, हम कुछ जुगाड़ कर लेंगे। मेरी बहू जो गाय जैसी सीधी थी, आज मेरे सामने मुंह चला रही थी। यहाँ तक कि मेरे मना करने के बाद भी वो तुम्हारी बहू के साथ बाजार गई है दिवाली की शॉपिंग करने। मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, अपनी बहू को जितना बांध कर रखोगी वो उतना खुलने की कोशिश करेगी। अरे वो भी इंसान है, अगर अपनी पसंद की दिवाली मनाना चाहती है तो इसमें गलत ही क्या है। मेरी बहू पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। अपनी बहू को खुद काबू में रखना सीखो, वरना एक दिन तुम्हारे घर की इज्जत ऐसे ही रोड पर आ जाएगी। आशा बहन कहे तो बिल्कुल सही रही हो, लोग खुद ही बहू संभाल नहीं पाते और इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं। आशा और अपनी बाकी पड़ोसी की बात सुनकर शांति मुंह बनाकर अपने घर में जाती है तो वहीं दोनों बहू और दिवाली की शॉपिंग करती हैं। मैंने शादी से पहले ही सोच लिया था कि शादी के बाद मैं ऐसे ही डिजाइनर ड्रेस पहनूंगी, पर माँ जी हमेशा मुझे अपनी पसंद की लाल पीली चटक कलर की साड़ी पहनाती थी, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे वो आकांक्षा, अब तो तुम बोलना सीख गई हो। तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया। देखना धीरे धीरे तुम्हारी सास की भी सोच बदल जाएगी। अरे बेटा, इंसान को जो पसंद हो वही करना चाहिए, और ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। भाभी, माँ के लिए आपने ये साड़ी पसंद करी थी ना, पैक करवा लेते हैं। कुछ देर में चारों बहू बेटी दिवाली की शॉपिंग करके घर आने लगती हैं और अपनी बहू बेटी को रूपल के साथ आता देखकर बाहर खड़ी शांति अपने कमरे में जाती है और बैठकर बस पुरानी बातों को सोचती है। मैं क्या करूं, मेरी बहू अब अपनी मनमानी करने लगी है। कैसे उसको पहले की तरह बनाऊं? माँ, बैठे बैठे क्या सोच रही हो? चलो दूध पी लो और आराम कर लो। आकांक्षा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं लेकर आ गया आपका दूध। अरे मेरी बहू कितनी भी बीमार क्यों ना हो जाए, पर मेरा काम वो खुद करती थी, और आज उसने मेरे बेटे को भेज दिया दूध लेकर। अब तो मेरा बेटा भी अपनी बीवी की तरफ हो गया है। क्या करूं मैं? शांति दूध पीकर सोचते हुए सो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते दिवाली का दिन आ जाता है। पूरा परिवार साथ में मिलकर दिवाली की डेकोरेशन करता है। अरे घर को तो दुल्हन की तरह सजा लिया, अब तुम सब भी जाकर तैयार हो जाओ और घर के दिए मोमबत्ती भी जला दो। पूजा करने का भी समय हो रहा है। हाँ माँ जी, मैं जाती हूँ। वैसे भी मैंने अपने लिए कुछ खास खरीदा है इस खास दिन के लिए। इतना बोलकर आकांक्षा अपने कमरे में तैयार होने के लिए चली जाती है और कुछ ही देर में तैयार होकर बाहर आती है। और जब शांति अपनी बहू को पीछे से देखती है तो खुद से कहती है, मैं तो बेकार ही डर रही थी कि मेरी बहू मुझे आशा की लव मैरिज वाली बहू जैसी हो गई है। मेरी बहू ने तो लहंगा पहना है, कोई बात नहीं, मेरी पसंद का ना सही पर खुद की पसंद का भी अच्छा पहना है। अपनी बहू की ड्रेस देखकर शांति को अच्छा लगता है और वो थाल में कुछ दिए जलाकर अपनी बहू के पास आती है। और जब वो उसके आगे से ड्रेस देखती है तो उसके हाथों से थाल छूट जाती है। हाय दैया, कल मुही करम जली, ये क्या पहन रखा है? कपड़ों के साथ मेरी इज्जत भी उतारना चाहती है क्या मोहल्ले में? अभी जाकर कपड़े बदल। रवि, करिश्मा, अपनी माँ को समझाती क्यों नहीं हो? जमाना बदल गया है। हमेशा से मैं इनकी पसंद के कपड़े पहनती आ रही हूँ। अब क्या दिवाली में मैं अपनी पसंद की ड्रेस नहीं पहन सकती? मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद है। और वैसे भी मैंने और रूपल ने डिसाइड किया था कि हम दोनों दिवाली पर एक जैसे तैयार होंगे। अब मेरे रास्ते से हटो, मुझे छत पर जाकर मोमबत्तियां जलानी है और उसके बाद रूपल के साथ पटाखे चलाना है और मोहल्ले में मिठाइयां भी बांटनी है। माँ, तुम क्यों ओवर एक्टिंग कर रही हो? इतनी अच्छी ड्रेस तो है। रवि भी आकांक्षा का साथ देता है, जिस वजह से शांति कुछ नहीं कर पाती। अब आकांक्षा बाहर जाकर रंगोली बनाती है। बहू, ये क्या पहन रखा है? जिसके सर का पल्लू नहीं सरकता उसकी टांगे नजर आ रही हैं। सही कह रही थी उस दिन मेरी ननद, आप सब एक नंबर के पलटू हैं। मैं जानती हूँ मेरी ड्रेस देखकर आपको जलन हो रही है। आकांक्षा मुंह बनाकर रंगोली बनाना छोड़कर अपनी नंद के साथ छत पर मोमबत्ती और दिए जलाने जाती है और तभी हाथों में कुछ पटाखे लेकर रूपल भी छत पर आती है। रूपल की ड्रेस भी आकांक्षा के जैसी थी। अब वो दोनों एक दूसरे को देखकर तारीफ करते हैं। आकांक्षा, तुम कितनी सुंदर हो। ऐसा लग रहा है जैसे ये ड्रेस तुम्हारे लिए ही बनी है। ये ड्रेस मुझसे ज्यादा तुम पर अच्छी लग रही है। सच में मुझे भी ये ड्रेस काफी पसंद है। वैसे तुम भी काफी सुंदर लग रही हो इस ड्रेस में। एक बात बताओ, मेरी सासू माँ भड़क रही थी पर मैंने इग्नोर कर दिया। तुम पटाखे जलाने आई हो, चलो ना बाहर पटाखे फोड़ने चलते हैं। बहू, बहुत हो गया, सब छत पर आ रहे हैं दिए मोमबत्ती जलाने के लिए। तू मेरे साथ नीचे चल और घर से बाहर मत निकलना जब तक मैं ना कहूँ। बस कीजिए माँ जी, जब मेरे पति को मेरे कपड़ों से परेशानी नहीं है तो आप कौन होती हैं बीच में इतना बोलने वाली? बिल्कुल सही बोला आकांक्षा तुमने अगर यही जवाब अपनी सास को पहले दिया होता ना तो आज तुम्हारी सास इतना रोक टोक न करती। आंटी जी, अगर आपको कुछ नहीं पसंद इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज ही खराब है। कितनी प्यारी ड्रेस है, एक बार सही से देखो, आपकी बहू पटोला लग रही है। और बहू को बांधने की कोशिश करो। हमें तो पहले से ही पता था कि बहू लव मैरिज वाली हो या अरेंज मैरिज वाली, वो एक दिन आपकी असली रूप दिखा ही देती है।
वैसे भाभी आज तो आप कतई जहर लग रही हो। मोहल्ले के एक आधी लड़के तो आप पर आज फिदा हो ही जाएंगे। ऐसी ड्रेस रोज डालिए। तुझे अच्छा लग रहा है बहू? मोहल्ले में बदमाश लड़के तेरे कपड़ों को लेकर बातें कर रही हैं। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी इज्जत यूं इस तरह पूरे मोहल्ले में नीलाम मत कर। शांति हाथ जोड़कर अपनी बहू के सामने घुटनों पर बैठ जाती है और रोते हुए उसे कपड़े बदलने को कहती है। शांति को रोता देखकर रवि अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे उठाता है और कहता है, माँ क्या हुआ? तुम हाथ जोड़कर रो क्यों रही हो? कोई बुरा सपना देखा है क्या? आज दिवाली नहीं है, सच में मैं कोई सपना देख रही थी। मैं तो अपने कमरे में हूँ। हाँ बेटा, लगता है मैंने कोई बुरा सपना देखा। तुम लोग जाओ, मैं ठीक हूँ। शांति अपने सपने के बारे में को कुछ नहीं बताती और अपने बच्चों के जाने के बाद खुद से कहती है, हे प्रभु, मैंने कितना बुरा सपना देखा। मैं क्या करूं? अगर मैं अपनी बहू की बात नहीं माननी तो क्या सच में वो इस हद तक गिर जाएगी कि ऐसे कंधे कपड़े पहने? नहीं नहीं, मैं अपनी बहू को ऐसी नहीं बनने दूंगी। वो बस दिवाली पर ही तो अपनी पसंद के कपड़े पहनना चाहती है, मैं पहनने देती हूँ। अगर कंधे हुए तो घर से बाहर जाने ही नहीं दूंगी। शांति अपने सपने से इतना ज्यादा डर चुकी थी कि अगले दिन जब अकेली आकांक्षा घर की सफाई कर रही होती है तो वो उसकी मदद करवाती है। बहू, 3 दिन बाद ही दिवाली है, मुझे तो टाइम ही नहीं मिल सका कि इस बार मैं किसी के लिए भी कोई ड्रेस ले सकूं। एक काम कर, तू शाम को अपनी ननद के साथ चली जाना और उस रूपल को भी ले लेना। उसे कपड़ों की समझ है और अपने लिए कोई अच्छी ढंग की ड्रेस ले लेना जिसे देखकर सब तेरी तारीफ करे, ना कि मुझे ताना दे। तो इस घर की बहू है, मेरी इज्जत तेरे ही हाथ में है। तू समझ रही है ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ माँ जी, मैं समझ रही हूँ। आप बेफिक्र रहो, मैं आपकी इज्जत नीलाम नहीं होने दूंगी। शांति की बात सुनकर आकांक्षा काफी खुश होती है और वो तुरंत रूपल के घर आती है। रूपल, मेरे साथ मार्केट चलो ना, मुझे दिवाली की शॉपिंग करनी है। मैंने पहली बार अपनी सास से कहा है कि मैं अपने ससुराल की पहली दिवाली में अपनी पसंद की ड्रेस पहनना चाहती हूँ। पहले तो वो थोड़ी नाराज हुई, पर वो अचानक से मान गई और उन्होंने मुझे आज खुद बोला है कि मैं तुम्हें भी साथ लेकर जाऊँ। यहाँ तक कि वो खुद भी घर में दिवाली की सफाई कर रही है और मुझे बाहर जाने को बोला है। तुम्हारी सास में एकदम से इतना बदलाव, इतनी जल्दी? तो मुझ में भी ये बदलाव नहीं आए थे, क्यों बहू? जाने दो ना माँ, दिवाली का समय है और इस समय हर इंसान खुश रहने की कोशिश करता है। और वैसे भी अगर आप बदल सकती हैं तो शांति आंटी क्यों नहीं? आकांक्षा के कहने पर रूपल उसके साथ मार्केट जाती है और वो दोनों कुछ दुकानों में जाकर गहने और ड्रेस पसंद करते हैं। ये ड्रेस तुम पर अच्छी लग रही है, दिवाली में यही पहनना, देखना आंटी को भी बहुत पसंद आएगी। हाँ मैडम, ये ड्रेस आप पर बहुत अच्छी लगेगी और अभी ये लोगों की काफी डिमांड भी है। तुम्हारी और मेरी पसंद कितनी मिलती जुलती है, मुझे भी पहली नजर में यही पसंद आया था। ठीक है, आप यही पैक कर दीजिए। कुछ देर में ड्रेस लेकर आकांक्षा और रूपल सैंडल और गहने की दुकान पर जाती हैं। भैया, ये सब तो पुराने मॉडल हो गए हैं, कुछ यूनिक दिखाओ, दिवाली का समय है और ये सब हमारे ड्रेस पर मैच ही नहीं होगा। रुक जाओ बहन, मैं बस 5 मिनट में तुम्हें बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल दिखाता हूँ जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। कुछ ही देर में दुकानदार उन्हें कुछ ट्रेंडिंग गहने दिखाता है जिसे लेकर दोनों बहू घर आती हैं। देखते ही देखते दिवाली का दिन आ जाता है और दोनों ही परिवार सुबह से घर के कामों में लगे होते हैं। माँ, मैं 1 घंटे के लिए ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ काम है। इस तरह रवि कुछ गिफ्ट लेकर अपने ऑफिस जाता है और वर्कर्स को गिफ्ट देकर वापस आता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और दोनों बहू में अपनी नंद के साथ घर के चौखट पर बैठकर रंगोली बनाती हैं। अरे बहू, तुम दोनों ने तो रंगोली बहुत अच्छी बनाई है, पर ये क्या आकांक्षा बहू, आज तुम्हारा सर खुला है, जल्दी से सर ढक लो वरना तुम्हारी सास चीखती चिल्लाती बाहर आएगी। ये आपकी गलतफहमी है आंटी जी, मेरी सास इतनी भी बुरी नहीं है। आकांक्षा की बात सुनकर सुमित्रा हैरान हो जाती है। कुछ ही देर में दोनों ही परिवार दिवाली के कपड़े पहनकर तैयार होते हैं और जब छत पर लाइट लगाती हुए शांति रूपल और आकांक्षा की ड्रेस देखती है तो रूपल बहू, माफ करना, पर तुमने मेरी बहू को बहुत अच्छी ड्रेस दिलाई है। अगर मैं खुद भी लेने जाती तो अपनी बहू के लिए इतनी अच्छी ड्रेस पसंद न कर पाती। आप क्या कहती हो? अब से करोगी मेरी बहू की बुराई? मेरी बहू भले ही लव मैरिज करके आई है पर वो बहुत गुणी है। अगर आप दोनों ने अपनी बहू की तारीफ कर ली हो तो अब हम अपने अपने घरों में पूजा कर लें। राकेश के कहने पर दोनों परिवार अपने अपने घर में जाते हैं और दिवाली पूजा करके बाहर आते हैं, जहां दोनों बहू अपने पतियों के साथ पटाखे चलाती हैं। अरे डरो मत आकांक्षा, आगे आगे बढ़ो, कुछ नहीं होगा, और जैसे ही रॉकेट जले दूर हो जाना। रवि के कहने पर डरते हुए आकांक्षा रॉकेट जलाती है और काफी खुश होती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा मैंने रॉकेट जलाया, मैं तो मुर्गा झाप जलाने में भी डरती थी। मेरी दिवाली बिल्कुल वैसे ही हुई है जैसा मैं चाहती थी। अभी दिवाली मनानी तो शुरू करी है, ये लो छुरछुरी। हाँ बहू, आज से दिवाली का दिन है, आज तो दुश्मन भी साथ में दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। वैसे भाभी, आप दोनों इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हैं। हम मोहल्ले वालों को तो यही लगा था कि रूपल भाभी कुछ स्टाइलिश ही पहनेंगी, पर उन्होंने तो हम सबको चौंका दिया।
मेरी बहू है ही इतनी अलग, हर किसी को चौंका देती है। मोहल्ले वाले की बात सुनकर आशा को अपनी बहू पर गर्व होता है और इस तरह दोनों बहू की अपने ससुराल की पहली दिवाली बिल्कुल वैसे जाती है जैसे उन्होंने सोचा था और उनकी ड्रेस भी सभी को काफी पसंद आती है।